खबर के सफर का आगाज करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। जफरवाल के नवाही गांव खुशहालगढ़ में 4 अफराद के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई है। पुलिस के मुताबिक गोलियां लगने से 3 खवातीन और एक बच्चा जाँ भाग जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम ने रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग कर दी। मुलजिम ने वारदात के बाद घर को आग लगा दी। पुलिस ने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जख्मियों और लाश को THQ मुंतकिल कर दिया गया है। PDMO और नारोवाल के मुताबिक जफरवाल में 4 अफराद के कत्ल का मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम शदीद जख्मी होने की वजह से ज्यादा खून बहाए जाने की वजह से रास्ते में हलाक हो गया। मुलजिम को शदीद जख्मी हालत में नारोवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फैसलाबाद में ठेकीवाला के इलाके पनवरी में तहरा कत्ल का वाकया। मुखालफिन के फायरिंग से 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी पर पेश आया। CPO कामरान आदिल, SSP इन्वेस्टिगेशन और SP इकबाल डिवीजन मौके पर पहुंच गए। CPO ने मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए टीम तश्कील दे दी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। ओकाड़ा में फायरिंग करके एडवोकेट को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल वकील के मुलजमान से लड़ाई हुई थी। थाना रावी में मकतूल सलमान के भाई असदुल्ला की मुद्दत में 4 नामजद एक नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी। सलमान एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार ओकाड़ा में मुकम्मल हड़ताल कर दी गई है। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का DPO से मुतालबा कर दिया। साहिवाल के नवाही इलाके में लड़के के 3 दोस्तों ने नौब्याता दुल्हन को इज्तिमाई मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक साहिवाल के नवाही इलाके चक 614L में मोहब्बत की शादी करने वाले लड़के के दोस्तों ने 3 रोज कबल ब्याह करने आने वाली दुल्हन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। इस वाक़े का मुकदमा शौहर की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक उस लड़की से 7 दिसंबर को शादी हुई, जिसके बाद एहलिया के हमरा दोस्त के घर पर आया। शौहर अपनी बीवी को अगले रोज लेकर दूसरी जगह जाने लगा तो दोस्तों ने कहा कि डेरे से होकर आते हैं। फिर वहां जाकर तीनों ने इकबाल को कमरे में बंद किया और वापस घर आकर दुल्हन के साथ बारी बारी ज्यादती की। लड़की की तबीयत खराब होने पर मुलजिम घर में कमरा दरवाजा खुला छोड़कर भाग गया। खानेवाल में उबाशों ने खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक दोस्त ने साथी के साथ मिलकर दोस्त की बीवी से मुबैना ज्यादती की। मुलजिम अपनी वालिदा की बीमारी का बहाना बनाकर खातून को अपने घर ले गया। खातून ओकाड़ा से वापस अपने घर आ रही थी। पुलिस ने मुतासरा खातून के शौहर के मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बिहाड़ी में उबाश नौजवान ने 6 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक होगी। बच्ची घर से बाहर किराना स्टोर पर जा रही थी कि नामालूम शख्स ने ज्यादती का निशाना बना डाला। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वुरसा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी। चूरिया में 6 रोज कबल अगवा होने वाले 13 साला लड़का मुबैना बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाश को मुलजिमान ने बधू की छांगा मांगा के करीब नहर में फेंक दिया था। मुलजिमान भत्ता वसूली के लिए वालिदा को फोन कॉलें भी करते रहे। भत्ता की रकम न मिलने पर मुलजिमान ने लड़के को कत्ल कर दिया। मकतूल के अगवा का मुकदमा थाना अलाहाबाद में दर्ज था। पुलिस ने जय वक़वा पर पहुंचकर मकतूल की लाश को तहवील में ले लिया। मजीद कार्रवाई भी जारी है। सादिकाबाद मुसल्ला डाकुओं ने कार पर फायरिंग की और 2 अफराद अगवा करके ले गए। सादिकाबाद के कच्चे में डाकू बेलगाम हो गए। मुसल्ला डाकुओं ने कार पर फायरिंग की जिससे कार के टायर बर्स्ट हो गए, जबकि गोली लगने से कार में सवार एक शख्स जख्मी हो गया। अगवाकारों ने कार सवार सिराज और रहमतुल्लाह सुलंगी नामी 2 अफराद को अगवा करके फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचकर मगवियों के वुरसा के हमरा कच्चे में डाकुओं का ताकुब शुरू कर दिया। गुज़श्ता रोज भी डाकुओं ने नवाजाबाद के करीब ट्रक पर फायरिंग करके एक ड्राइवर को कत्ल और दूसरे को अगवा कर लिया। को बताएं, रुझान के हदूद थाना रुझान बिस्मिल्लाह मोड़ से ट्रक ड्राइवर अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रुझान कच्चे से नामालूम डाकुओं ने ट्रक ड्राइवर को अगवा कर लिया। ट्रक ड्राइवर मोहम्मद अरशद रेत से लोड ट्रक लेकर कश्मोर की तरफ जा रहा था। डाकू ट्रक ड्राइवर को अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए। मगवी की बाजियाबी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है।
रहीम यार खान में 62 अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। खातून से ताल्लुकात के शुबे पर 62 अफराद ने नौजवान पर वहीमाना तशद्दुद किया। सादिकाबाद के इलाके में खातून से मुबैना ताल्लुकात के शुबे पर खातून के रिश्तेदारों ने डेरे पर ले जाकर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान पर 62 अफराद के तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। DPO रिजवान गोंदल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ताहम वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में मुबैना करप्शन का केस, गवर्नर पंजाब के ऑफिस ने नोटिस लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी में मुबैना करप्शन का केस पर हुकूमत ने नोटिस लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। गवर्नर हाउस की डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू यूनिवर्सिटीज ने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर को लेटर लिख दिया, जिसमें फाइनेंशियल किकबैक्स, फोटोकॉपी शॉप को गैर कानूनी तौर पर इजाफी जगह बगैर PND वर्क्स और सेकेंड हैंड मंजूरी के देने पर वजाहत तलब की गई है। शोबा शुमारियात के प्रोफेसर की मुतराज़ प्रमोशन और अहम असाइनमेंट पर तकरूरी समेत दीगर वसाइल भी बरोए कार लाए गए। मुजफ्फरगढ़ के सबब सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले ने जुज़वी हड़ताल शुरू कर दी। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि मुतालिबात की मंजूरी तक OPD की सर्विसेज बंद रहेंगी। तनख्वाहों में इजाफे के हुकूमती ऐलानात के बावजूद डॉक्टर्स और अमले की तनख्वाहों में गुज़श्ता 6 माह से इजाफा नहीं किया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कम अज़ कम 37,000 रुपये तनख्वाह का तयन कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इलेक्शन 2025 के लिए मुख्तलिफ ओहदों के उम्मीदवार सामने आना शुरू हो गए। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद नसीम शाह की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इलेक्शन 2025 के लिए मुख्तलिफ ओहदों के उम्मीदवार सामने आना शुरू हो गए। सेक्रेटरी के उम्मीदवार मियाँ आमिर नज़ीर ने मकामी क्लब में साथी वकला और साबका व मौजूदा अहदेदारों के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद मियाँ अनवारुल हक समेत साबिक सदूर, सेक्रेटरीज और वकला की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मियाँ आमिर नज़ीर का कहना था कि वकला के मसाइल हल और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। बार में एक DBA का लॉ कॉलेज बनाएंगे, वकला को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, वकला को लाइफ इंश्योरेंस देंगे और हाई कोर्ट बेंच के लिए भरपूर कोशिश करके हाई कोर्ट जो बेंच है वो लेके आएंगे। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद मियाँ अनवारुल हक ने मियाँ आमिर नज़ीर को सेक्रेटरी की नशिस्त पर मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दिया। नया सूरज जब तुलू होता है, नई उम्मीदें लेकर तुलू होता है। हम तो अभी 1 माह के बाद जाने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि नई क़यादत में ज़्यादा सलाहियतें होंगी। इंशाल्लाह हमने जो काम कोई प्रोजेक्ट जितने भी शुरू किए हैं, उम्मीद रखते हैं कि ये उनको ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। दीगर मुकर्रीन ने भी मियाँ आमिर नज़ीर की मुकम्मल हिमायत का इजहार करते हुए उम्मीद की कि वो वकला खिदमात का सिलसिला जारी रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इंतखाबात के लिए पोलिंग 11 जनवरी 2025 को होगी। मियाँ आमिर नज़ीर का भरपूर अज़्म है कि कामयाबी के बाद वकला के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच का क़याम अव्वलीन तरजीह होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीम शाह, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। सोने की कीमतों में इजाफे के बायस खरीदार गायब। सियालकोट का सराफा बाजार सुनसान है। ताजरों और खरीदारों का कहना है कि हुकूमत से सोने की कीमतों में कमी के लिए टैक्सेस में कमी समेत दीगर ठोस इकदाम का मुतालबा किया है। सोने का रेट ਵਧਣ ਦਾ बहुत नुकसानात ने। एक तो खरीदारी खत्म हो गई थी, लोगों की कुवत खरीद नहीं, शादियां जो लोग नहीं हुन पाते, लोग आर्टिफिशियल पा लेंदे ने। सोना रखते जरूर ने लेकिन आर्टिफिशियल यूज करते हैं, क्योंकि बहुत रेट सोने का हाई हो गया है। मैं अपनी शादी से 735 रुपये तोला लिया। सबसे बड़ी जो मुश्किलात हैं, और एक तो रेट बहुत ज़्यादा है। रेट गोल्ड का जो इस टाइम पे है, आप देखें कि तकरीबन 3 लाख के लगभग हो चुका है। और आलमी मंडी में भी पीछे तेज़ी आई है, लेकिन बेसिक जो फ़र्क हमें पड़ा है वो डॉलर के बढ़ने की वजह से। जब डॉलर बढ़ता है तो ऑब्वियसली वो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब डॉलर जो कम था तब रेट भी ठीक था। सेकंड, इस पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें आ रही है, गवर्नमेंट जो है ना इस पे टैक्स लगाना का कह रही है, जो कि जिसमें 17%। गोल्ड बेसिकली पाकिस्तान में होता नहीं, पैदा नहीं होता, ये बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है या स्मगल भी करते हैं लोग। हम वैसे जो हमारे पास आता है वो हम पुराना गोल्ड उसको रिसाइकिल करके फिर ऑर्नामेंट्स बनाते हैं उसको। सोने का रेट जो है ना वो आसमानों को छू रहा है, आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। आम आदमी के लिए सोना खरीदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया हुआ है। ठीक है, मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा नीचे लाया जाए, और ताकि आम आदमी जो है अपने किसी भी बच्ची की शादी करता है उसके लिए सोना खरीद सके। सोना महंगा होने की वजह के नाल जानो माल का भी खतरा है लोगों को, तो लोग महंगाई बहुत है। ठीक है ना, लोगों ने आर्टिफिशियल तवज्जो की थी।
शाहकोट में वज़ीर आला पंजाब के दो बड़े प्रोग्राम्स खेलता पंजाब और साफ सुथरा पंजाब इंतजामिया की बेबसी की भेंट चढ़कर रह गए हैं। एक तरफ हॉकी स्टेडियम खस्ता हाल है और दूसरी तरफ मेन गेट पर ही डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद कैसर तूर की इस रिपोर्ट में देखिए। कोट में वज़ीर आला पंजाब के दो बड़े प्रोग्राम्स खेलता पंजाब और साफ सुथरा पंजाब इंतजामिया की बेबसी की भेंट चढ़कर रह गए। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम एक तरफ तो टूट फूट का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने स्टेडियम के मेन गेट को ही डंपिंग पॉइंट बना दिया है। शहर भर से इकट्ठा किया जाने वाला कूड़ा स्टेडियम के मेन गेट पर फेंका जाने लगा, जबकि दूसरी तरफ स्टेडियम के अंदरूनी हालात पर एक ताराना निगाह डालें तो वॉल बाउंड्री, जंगले, स्कोरबोर्ड टूट फूट का शिकार होकर रह चुके हैं। जंगले टूटे हुए हैं, स्कोर बोर्ड टूटा हुआ है, यहाँ तक कि हॉकी के पोल के फटे भी टूटे हुए हैं। तो हमारी जो हकामे बाला हैं उनसे यही गुजारिश है कि इनको आज सिरे नौ इनको जो है मरम्मत किया जाए और इस स्टेडियम की हालत को बेहतर बनाया जाए। ना कूड़े का कोई बंदोबस्त किया जाए। इत्थों दी लंघदे आ टप्पदे आ बहुत ज़्यादा समैल आउंदी आ, लागे स्टेडियम आ। साडी यही अगे गुजारिश हैगी आ कि इहदा कोई बंदोबस्त किया जाए। बहुत ज़्यादा बदबू आउंदी आ, नांगा टापा वा सारा, बच्चे भी बीमार हुंदे आ। इल्तिजा यही आ कि इहदा बंदोबस्त किया जाए, कूड़ा इत्थों हटाया जाए। मेहरबानी आ, गुजारिश आ तुहाडे अगे। बहुत ज़्यादा समैल आउंदी आ, बच्चे बीमार हुंदे ने। एक तरफ खेलता पंजाब के दावे और दूसरी तरफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की खस्ता हाली। इसके साथ साफ सुथरा पंजाब और करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाले स्टेडियम के सामने महकमा की तरफ से डंपिंग पॉइंट बनाना महकमा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इस मामला पर फौरी नोटिस लिए जाने का मुतालबा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कैसर तूर, ABN न्यूज़, शाहकोट। पिंडी भटिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन नायाब होने के बायस मरीज दरबदर हो गए हैं। इंसुलिन हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, इंसुलिन नहीं मिलती। हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद कहते आओ, 3 हफ्ते बाद फिर भी नहीं मिलती। और दो ਚੱਕਰ ਲਗਾਈ ਦੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਦੇ, ਟੋਕਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ 2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। अस्पताल खड़े ही है आवाम सारी इंसुलिन वास्ते। इंसुलिन कोई नहीं मिल रही। दो बुद्ध हो गए सानू, उन्हें आंदे इंसुलिन कोई नहीं है, चले जाओ। 2 घंटे खलो के 3 घंटे खलो के आवाम चली जाती। इंसुलिन नहीं मिल रही किसी को। हाली डॉक्टर भी कोई नहीं है, डॉक्टर भी कोई नहीं, MS भी कोई नहीं, अमला भी पूरा नहीं। जेडे पर्चियां देने वाले भी अगों आवाम नूं आकड़ दे ते बदतमीजी करते हैं। हाफिजाबाद में भी मुल्क भर की तरह महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। शेख और नोश की बेतहाशा कीमतों में इजाफे ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। शहरियों ने कहा आटा 3500 रुपये फी मन तक जा पहुंचा, जबकि चावल, दालें, घी और सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी। प्याज की कीमत 250 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। आवाम एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया है। न्यू मरी और गिरदनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लकड़ी के साथ LPG के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। सर्दी में इजाफा होने के साथ साथ आवाम की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। सरकार की तरफ से खुश्क लकड़ी की फरहमी न हो और LPG गैस के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। जंगलात से खुश्क लकड़ी भी नहीं दी जा रही। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर है। अहले इलाका के वज़ीर आला से आवाम को रिलीफ की अपील। अगर आवाम को रिलीफ ना दिया गया तो जंगलात तबाह हो जाएंगे और शहर की तरह देहात में भी दरख्त खत्म हो जाएंगे। दरख्त इस इलाके का हुस्न और खूबसूरती का जेवर है। लाल सुहाना रूरल हेल्थ सेंटर के सामने बने तालाब गंदे पानी से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से ताफुन फैलने लगा। इलाके में बदबू और मूजी अमराज फैल रहे हैं। इन तालाबों की वजह से मच्छरों की बहुतात हो गई और लोगों का जीना मुहाल हो गया। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी तौर पर इन तालाबों को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मोड़खंडा मोहल्ला टोरीवाला हेड बलोकी रोड पर नकास नाला बनाते हुए अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार। इलाका मकीनों के मुताबिक नाले की सफाई न होने की वजह से गली और बाजारों में पानी जमा हो गया, जिससे आवाम को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। बारिश होने पर पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जिससे मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। शाह जमाल के इलाके में मेन शाहरा को मिलाने वाला वसंदे वाली ताजहाला शरीफ रोड टूट फूट का शिकार हो चुका। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। शाह जमाल के इलाके में गाड़ी तो गाड़ी, पैदल चलना भी मुश्किल। स्कूल और अस्पताल जाने वाले शदीद परेशान हैं क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है। रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से इलाके की सड़क की मुरम्मत करने की अपील कर दी है।
डीजी सीमेंट फैक्ट्री रोड खस्ता हाली का शिकार। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस रोड पर मिट्टी के गर्दो गुबार से कोट मुबारक के शहरी परेशान हैं और ये रोड सफर करने के लिए दिन ब दिन खतरनाक हो गया है। मजीद देखते हैं हफीज खान की ये रिपोर्ट। सीमेंट फैक्ट्री डेली बेसिस के ऊपर 5000 टन सीमेंट का अखराज करने और करोड़ों रुपए की यौमिया आमदन रखने वाली ये फैक्ट्री रोड को बहाल ना कर सकी। डीजी सीमेंट फैक्ट्री रोड अंडेस हाईवे से लेकर डीजी सीमेंट फैक्ट्री तक खस्ताहाली बदहाली का शिकार। हर 10 फीट बाद गड्ढे मौजूद। डीजी सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से अंदरून शहर कोट मुबारक के अंदर बड़े बड़े गड्ढों के ऊपर सब्बे रेत और मिट्टी तो डाल दी गई, मगर उसके ऊपर जब डीजी सीमेंट फैक्ट्री की हैवी मशीनरी गुजरती है तो शहर के अंदर गर्दिश गर्दो गुबार का मंजर पेश करने लगती है। इस रोड के ऊपर मुसाफिर करने वाले लोगों के लिए ये रोड दर्द सर बन चुका है और आए रोज इस रोड के ऊपर हादसात भी रूनुमा होते रहते हैं। नुमाइंदा औसाफ ABN न्यूज़ हफीज खान, कोट मुबारक, डेरा गाजी खान। गैस के दम फरहामी ने अहमदपुर शर्किया में चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। गैस के प्रेशर कम होने की वजह से घरेलू सार्फिन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अहमदपुर शर्किया में जो मेन प्रॉब्लम है घरेलू, वो सुई गैस का प्रेशर कम है। दूसरा ये लोड शेडिंग बहुत कर रहे हैं। सर्दियों की आमद है। हुकूमत इस टाइम PMLN की है, इसलिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि ये गैस की लोड शेडिंग का मसला तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए ताकि आवाम को सर्दियों में मैक्सिमम रिलीफ मिल सके। रेनाला खुर्द में सरसों के पीले फूल की हर तरफ बहार है। दिसंबर में सरसों की फसल अपने जोबन पर पहुंच जाती है। देखते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट। दिसंबर सरसों के पीले फूलों की बहार का मौसम है। सुनहरी धूप में सरसों के लहलहाते खेत माहौल को सहर अंगेज बना देते हैं। रेनाला को तहसील भर के मुख्तलिफ देहात में जा बजा सरसों के पीले फूलों के दिलकश नज़ारे आंखों में ठंडक और रूह में ताजगी का एहसास पैदा कर रहे हैं। मौसम सरमा में सरसों की ये फसल इलाके में खूबसूरत पहचान बन गई है। मुख्तलिफ देहात में पीले फूलों के खेत कुदरत की सनाई और काश्तकारों की मेहनत का मुँह बोलता सबूत हैं। सरसों के ये फूल आंखों में ठंडक और रूह में ताजगी का एहसास पैदा करते हैं। इससे मरूफ सब्जी साग इससे तैयार किया जाता है। इन फूलों से ऑयल भी तैयार किया जाता है जो सेहत के लिए बहुत मुफीद है। रेनाला खुर्द के इलाके शेरगढ़ में ये फसल बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। हुस्न नज़ाकत और रंगो ताजगी के इम्तिजाज ने सरसों के खेतों को दिलकश नज़ारों में तब्दील कर दिया है। बागात के और फूलों के शहर रेनाला खुर्द में आजकल मौसम सरमा के साथ ही सरसों के इन फूलों की बहार आ गई है। सरसों का ये फसल किसानों के लिए भी मुनाफा बख्श है। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रेनाला खुर्द। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान शोबा अंग्रेजी के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। लसानियात के माहिरीन की कसीर तादाद में शिरकत। शोबा आर्ट की तालिबात ने फ़न पारे भी पेश किए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुल्तान से नुमाइंदा ABN न्यूज़ अशरफ जावेद से। यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मोहम्मद अजमल चांडिया, रुकन सूबाई असम्बली शाजिया हयात ने कहा कि हमें अपनी तालिबात को रवायती तालीम की बजाय जदीद दौर के तकाजों पर तालीम देनी चाहिए। शोबा अंग्रेजी ने इलाकाई दीगर जुबानों के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया है। वुमेन यूनिवर्सिटी कई सालों से जुबान, अदब, सकाफती सरगर्मियों के फरोग के लिए काम कर रही है। इंटरनेशनल रिसर्चर के थ्रू जो कि अपना नाम रखते हैं दुनिया में रिसर्च के हवाले से, और उन्होंने जो आज बच्चों को इनसाइट दी है, वो यकीनी तौर पर उनके लिए एक लाइफ टाइम लर्निंग है। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तालीम में दुनिया की लसानियत और AI के जरिए तदरीस से इल्म का फरोग और तालिबात को हुनर से रोशनास कराना था। वुमेन यूनिवर्सिटी है जिसने अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ पूरा कॉन्फिडेंस हर तरह का जैसे एक माँ बाप देता है, इन्होंने वही हक अदा कर दिया है। नुमाइश में तालिबात के फन पारों और पोस्टर्स में मेहमानों ने खुसूसी दिलचस्पी भी ली और मेहनत को खूब सराहा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अशरफ जावेद, ABN न्यूज़, मुल्तान। चारसदा मंदनी पुलिस और खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम दाऊद उर्फ बागी के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के नतीजे में इश्तिहारी मुलजिम जापाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू उर्फ बागी डकैती, राहज़नी और संगीन जराइम में मतलूब था और इलाके में खौफ हिरास फैलने में मुलविस था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मौके पर हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं।
वापी इंतजामिया की जानिब से बन्नू में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्रिपिंग ने अवाम को जीना दुश्वार कर दिया। 20 से 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिससे कारोबारी तबका मुतासिर हो रहा है। मसाजिद में वजू के लिए पानी तक मैसर नहीं। जालिमाना लोड शेडिंग और ट्रिपिंग की वजह से शहरी वापटा हुकाम और हुकूमत वक्त पर फट पड़े। चारसदा में ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। 2 साल पहले शुरू होने वाले पुल के मंसूबे पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया। शहरियों का कहना है ये पुल अवाम की शिकायत के बावजूद 2 साल तक बंद रहा। हम ABN न्यूज़ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आके हमारा काम देख लिया, हमारा इलाका देख लिया और काम शुरू कर दिया। ये इंजीनियर साहब भी आए, ठेकेदार साहब भी आए, इनके साथ अब बात करते हैं कि शुक्र है काम शुरू कर दिया इन लोगों ने। इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने भेजा है, हमारा काम शुरू कर दिया अभी इसने। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पर कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत मसले हैं लोगों को और इसमें फंड का भी बहुत इशू था। तो हमने अभी ठेकेदार को कहा है कि इस पर इमरजेंसी बेसिस काम शुरू कर दिया। हलाल अहमर पाकिस्तान के सूबाई वाइस चेयरमैन फरजंद अली का हंगू का दौरा कुरा मुतासरीन के लिए लगाए गए कैंप में सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गोहर जबान वजीर भी मौजूद थे। का काम है कि पीडी में कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो बनी हुई है कि इमरजेंसी में वो कुछ काम नहीं कर सकता है। हम तो अपनी तरफ से इसी सोसाइटी की तरफ से हिलाल अमर की तरफ से सब कुछ काम करेंगे, जितना हमारा बस चलता है वो वहाँ तक हम। मैं सारे अपनी टीम को अप्रिशिएट भी करूँगा, ऐसे नहीं मैं इसको अप्रिशिएट सर्टिफिकेट भी दूंगा। आज मैं आपके सामने पे 1 लाख रुपए का ऐलान भी करूँ। कितने इमरजेंसी बेस पे हमने उसने इतना काम किया कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो इसी सूबाई हुकूमत को यही भी कह रहा कि ये आना का मसला न बनाए, हुकूमत अपनी भी चलाए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसका भी हक है। कोहाट में सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही लंडा बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी अपने और बच्चों के लिए गर्म बूट खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोहाट से अब्दुल बासित। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस गरीब आवाम ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है, जहां वो अपने और अपने बच्चों के लिए सस्ते दामों गर्म बूट खरीदने में मसरूफ हैं। खरीदारों का कहना है कि नए बूट खरीदना इनके बस की बात नहीं, इसलिए लंडा बाजार से मुनासिब कीमत पर बूट मिल जाते हैं। तनख्वाहें भी कम है, किराए के घर भी हैं, हम बाजारों के रेट बहुत ज्यादा है, मगर इधर आते हम गरीब लोग तो इधर चीजें सस्ती मिल जाती। दूसरी तरफ कारोबारी हजरात का कहना है कि इस साल पिछले साल की निस्बत माल महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भी रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। पिछले साल से तो इस साल में महंगाई उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछले साल पे जो चीज जिस रेट पर मिल रहा था वो चीज इस साल में जिस रेट पर हम लोग पिछले साल पर बेचता था उस रेट पे हम लोग अभी वो चीज उधर ही मिल रहा है। महंगाई के इस दौर में लंडा बाजार गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन इस्तेमाल शुदा चीज़ों पर टैक्स में कमी के लिए खरीदारों और कारोबारी हजरात ने हुकूमत से अपील की है कि वो आवाम को रिलीफ फराम करें। अब्दुल बासित, ABN न्यूज़, कोहाट। उग्गी में इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में लोगों ने मसाइल और शिकायत के अंबार लगा दिए। देखते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान की रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर उग्गी फहद जिया की अरबोड़ा में खुली कचहरी में शहरियों ने मुख्तलिफ महकमाजात के खिलाफ शिकायत और मसाइल के अंबार लगा दिए। कुली कचहरी से VC चेयरमैन सेरी अरबोड़ा शाहिद सुलेमान, तहसील खतीब उग्गी कारी मतीउर रहमान, साबिक नाज़िम VC दड़ा खालिद हुसैन और दीगर लोगों ने भी खिताब किया और उग्गी मानसरा रोड की तबाही, BHU अरबोड़ा में डॉक्टर की अदम दस्तियाबी के अलावा मुख्तलिफ देहात की पानी की स्कीमों, रोड्स और दीगर मसाइल उनके सामने पेश किए। असिस्टेंट कमिश्नर उग्गी ने दायरा इख्तियार में आने वाली बाद दरखास्तों पर फौरी अहकाम जारी किए, जबकि दीगर मसाइल हकाम बाला को अरसाल करके उनके हल के लिए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर उन्होंने तहसील उग्गी और दरबन के लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल की तश्कील का भी ऐलान किया और कहा कि ADRC लोगों के दीवानी और फौजदारी मुकदमात के अदालतों से बाहर फौरी हल में संगी मील साबित होगी। आसिफ खान, ABN न्यूज़, उग्गी। तहसील बालाकोट के यूनियन काउंसिल घनौज मोंगा के रिहायशी और पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडर आरिफ मुगल को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कमांडर आरिफ मुगल शहीद की नमाज जनाजा रेड़ा गला हदुबांडी मानसहरा में अदा की गई, जिसमें मौजूदीन इलाका, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की है।
वीफील्ड ऑरेंज वाली पिंड गाखड़ा खानपुर में लोक चौपाल के मेंबरान की बैठक का इनेकाद। तकरीब की मेहमान खसूसी एशिया की पहली ब्लाइंड आर्चरी खिलाड़ी और डेंटल सर्जन डॉक्टर बख्तावर कियानी थी। डॉक्टर बख्तावर कियानी ने शुरा से बात करते हुए बताया कि डेंटल की तालीम हासिल करते हुए वो बिनाई से महरूम हो गई, मगर उन्होंने अपनी तालीम अधूरी नहीं छोड़ी और सिल्वर मेडल हासिल किया। कैलाश वेल्स में मजहबी त्यौहार चौमोस का आगाज कर दिया गया, जो 15 रोज तक जारी रहेगा। त्यौहार के दौरान कैलाशी कबीले के अफराद सर्दियों की आमद और नए साल की खुशियां मनाने के लिए मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा करेंगे, जिनमें रक्स और सावीले खार भी शामिल है। पहाड़ों का आलमी दिन कुदरत के हसीन शाहकारों की हिफाजत के अहद का दिन है। पहाड़ सिर्फ जमीन के बुलंदियों का नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों का भी लाजमी हिस्सा है। देखते हैं सवाल से हयात चमन की रिपोर्ट। पहाड़ जमीन के माटी का जूमर, फितरत का अनमोल तोहफा और इंसानियत की बका का जामिन है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद पहाड़ों की अहमियत को उजागर करना है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। पहाड़ों के दामन में जिंदगी बसती है। ये न सिर्फ इंसानों को सापानी, खुराक और तवानाई फराहम करती है, बल्कि दुनिया के 15% आबादी का मस्कन भी है। पहाड़ कुदरती वसाइल का खजाना है। यही वजह है कि हर साल 11 दिसंबर को पहाड़ों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, ताकि इनके तहफ्फुज़ और पायदार तरक्की के लिए शऊर पैदा किया जा सके। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज़, सवात। सिंध का रुख करते हुए आपको बताएं, हैदराबाद में भी सर्दी का आगाज हो गया। ठंडी हवाओं ने शहर का रुख कर लिया। ठंडी हवाएं चलते ही सूप और यखनी की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों ने सूप के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद जानेंगे अब्बास अली वाहिद से। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी सर्दी का आगाज़ हो चुका है और ठंडी हवाओं ने जो है हैदराबाद का रुख कर लिया है। और हैदराबाद में जब से ठंड पड़ना स्टार्ट हुई है तो हैदराबाद के जो शहरी हैं उन्होंने यखनी सूप के स्टॉलों का रुख कर लिया है। गर्म अशिया का जो है वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ हैदर चौक पर एक सूप के स्टॉल पर, जहाँ शहरी जो है वो सूप और यखनी पीने आए हुए हैं और शहरियों को काफ़ी रश देखने में आ रहा है। इस वक्त भी मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। हैदराबाद में सर्दी भी बहुत अच्छी पड़ती है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ सूप और यखनी पीने आया हुआ हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो है हम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अपना मछली फ्राई वगैरह, अंडे वगैरह और यखनी सूप पीने का काफ़ी अच्छी एंजॉयमेंट हो जाती है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ सूप और यखनी पीना आया हूँ। जब से ये सर्दी पड़ना शुरू हुई है तो हैदराबाद के जो शहरी हैं वो सूप और यखनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आज जो है स्टॉलों पर काफ़ी रश देखने में आ रहा है। जी बलूचिस्तान का रुख करते हुए आपको बताएं, बारखान में 1 साल गुजरने के बावजूद एसपी के इंटरव्यू में कामयाब नौजवानों को बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से पोस्टरों के ऑर्डर जारी नहीं किए गए। एसपी के पास होने वाले नौजवानों ने बारखान के शहर रखनी में रैली निकाली। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाकर नारेबाजी की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई रखनी मेन चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। आज़ाद कश्मीर से आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा है कि कश्मीरी अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत और वफादारी का अमली इजहार करती है। 99% कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई तस्लीम करते हैं। मज़ीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर के साथ। हम इनसे बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर। मैंने तो इब्तिदा में कह दिया था, जब मैं कोटली बार से मैंने खिताब किया था, तो मैंने उस वक्त कह दिया था कि ये गैर ज़रूरी था, इसलिए कि वो तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर के पास पहले से मौजूद हैं। एक और सुपर लॉ ला करने की ज़रूरत नहीं। तो मुआहदा क्या निकला कि ये वो ऑर्डिनेंस वापस हुआ। उस ऑर्डिनेंस को वापसी का तो मैं भी हामी था, पीपल्स पार्टी भी हामी थी, सरदार अतीक साहब भी हामी थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले। तो वो तो होना ही होना था और अदालत ने उसको पहले ही उसको मुअत्तल कर दिया था। उस मास मूवमेंट करने के बाद नतीजा क्या निकला? एक आदमी जो है वो नौकरी से जो मुअत्तल हुआ था उसको बहाल कराना, एक जो जवान शहीद हुआ था उसके भाई को मुलाजमत देना, और 4 लोगों को जो है वो 10-10 लाख रुपये 40 लाख रुपए उनको ज़ख्मियों को मुआवजा दिलवाना। लेकिन राजा फारूक हैदर साहब आज़ाद मंच सियासी आदमी हैं, वो वज़ीर आज़म रहे हैं, 11 साल वो मुस्लिम लीग नून के सदर रहे हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे। जितना जो है नवाज शाह तो मुस्लिम लीग की रही हैं वो उन्हीं पे रही हैं,
اور وہ مسلم لیگی پہلے بھی تھے اور ابھی بھی رہیں گے. یہ بیچ میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں, تو اس لیے میں وہ ان آزاد منچ سے ہیں, وہ کبھی کبھار کھل کے کچھ بات کر دیتے ہیں. تو کل بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, اکٹھے بیٹھے تھے, آج بھی دن کو اکٹھے بیٹھے رہے, اس لیے مجھے تو کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آ رہا. تھینک یو. شاہ غلام قادر صاحب نے کہا کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ان کی سرگرمیوں اور ان کے اقدامات کے بعد جو پاکستانیوں کے ساتھ ایک غلط تاثر گیا, وہ ایک فطرتی عمل تھا, لیکن کشمیری پاکستانیوں کے بھائی ہیں, پاکستان کشمیر کا بڑا بھائی ہے, اور یہ جو رشتہ ہے یہ لازوال محبت سے بھرپور ہے. جی. صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی ملاقات ہوئی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آزادی کے بیس کیمپ سے مسئلہ کشمیر کو متحد ہو کر اجاگر کیا جائے گا, جبکہ اس سلسلے میں اندرون و بیرون ملک کشمیری ہر فورم پر مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا رول ادا کریں گے. ڈڈیال میں سبزی اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے. خود ساختہ مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے. دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو ہوا میں اڑا دیا. ڈڈیال اور گردنواں میں خود ساختہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. سبزی اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے. دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو ہوا میں اڑا دیا, اپنی من مرضی کے نرخ مقرر کر دیے. ضلع بھر کی تمام یونین کونسل کے چیئرمینز اور کونسلرز نے حکومت آزاد کشمیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا, جو ضلع کونسل کے سامنے شروع ہو کر اختتام پذیر ہوا. مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی. احتجاج میں پیپلز پارٹی کے مرکزی نائب صدر عبدالقیوم قمر, ایڈوکیٹ نون لیگ کے کونسلر ملک احتشام اور دیگر جماعتوں کے نمائندے شامل تھے. باغ بوائز پوسٹ گریجویٹ کالج میں پرنسپل کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف طلباء نے سڑک بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا. طلباء تدریسی بائیکاٹ کر کے سڑک پر نکل آئے. مشتعل طلباء نے پرنسپل کی تعیناتی میں تاخیر پر کالج چوک پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. چیئرمین اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا پروفیسر سید بدی الدین سہروردی کا پہلی بار آزاد کشمیر کے شہر میرپور پہنچنے پر شاندار استقبال. پروفیسر سید بدی الدین سہروردی نے کینیڈا کے ہر صوبے میں تقریباً 50 مساجد تعمیر کروائی, جہاں دین اسلام کی شمع روشن کی گئی. اسلامک سپریم کونسل کے پلیٹ فارم سے کینیڈا میں تقریباً 6 فوڈ بینک بھی کام کر رہے ہیں. گلگی کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں, وادی شگر پہاڑوں اور بلند چوٹیوں کی سرزمین ہے, جہاں کی دوسری بلند ترین چوٹی کے K2 سمیت 4 بلند ترین چوٹیاں یہاں واقع ہیں. شگر جو ہے ماؤنٹینز کا جو ہوم ہے K2 ہے, یہاں پہ 4 جو 8000 ابو ماؤنٹینز ہے, اس کے علاوہ بہت ساری ہے. یہاں پہ ٹورسٹ کا فلو بھی رہتا ہے سیزن میں, اور شگر ہمارا ٹورزم کا ہب ہے, سب سے رزق زیادہ ہمارا شگر نالے سے آتا ہے. اگر فین انسیڈنٹ کچھ بھی ہو گیا تو یہاں سے بندوں کے لیے بھی مسئلہ, ان کی فیملی کے بھی مسئلہ, کیونکہ گورنمنٹ لیول پر بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی یا کمیونٹی کے حساب سے کوئی بھی انشورنس پالیسی وغیرہ کچھ نظام ہی نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس موقع مناسبت کے حوالے سے کہ انشورنس جو ہمارے ماؤنٹینئرز کے نہیں ہے, تو لہٰذا ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی انشورنس کیا جائے.